Very good morning all of you. My name is Arvind Dubey. I welcome you all in CPA online classes. As you know that we were studying lesson number first, a letter to God, in our previous classes. So today I am going to keep myself continuing in the same lesson from this paragraph. I hope you have opened your book and watch this video very carefully or listen this video very carefully as per your choice. So now we are really going to get some water women. यहाँ पर लैंको कहता है कि हम वास्तव में जो बारिश है कि पानी है, बारिश का जल है, उसको हम प्राप्त करने वाले हैं या हमें मिलने वाला है. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो औरत जो सपर बना रही थी. सपर जो होता है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, सपर एक ऐसा नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट होता है जो हम शाम के समय करते हैं. जैसे जो ब्रेकफास्ट होता है हम मॉर्निंग में करते हैं, लंच दोपहर में करते हैं, तो शाम के समय 4 से 5 के बीच में घर में कुछ हल्का नाश्ता बनता है जिसको सपर कहा जाता है. द वुमेन हु प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गुड विलिंग. उसकी भी भगवान की रिप्लाई करती कि भगवान की इच्छा, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा है, अगर होना चाहिए बारिश, मतलब उसका यहाँ पर पॉजिटिव आंसर है. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग, जो बड़े बच्चे थे, ओल्डर मतलब यहाँ पर बड़ा होगा, क्योंकि ओल्डर बॉयज मतलब बूढ़ा लड़का कैसे हो सकता है, तो जो बड़े बच्चे थे वो काम कर रहे थे इन द फील्ड, खेत में. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम. और छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे थे जब तक कि उनकी माँ या उनके पेरेंट्स या औरतें उनको बुलाए ना. कम फॉर डिनर, रात्रि भोज के लिए. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट अ लैंको हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील मतलब होता है भोजन. भोजन के समय, भोजन लेने के दौरान, जस्ट लैंको हैड प्रेडिक्ट, लैंको ने यह भविष्यवाणी की, प्रेडिक्ट की, अनुमान लगाया कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरनी शुरू होने वाली है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन. नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में. ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, ह्यूज मतलब होता है बड़ा, माउंटेन ऑफ क्लाउड मतलब होता है कि जब बादल एक जगह इकट्ठा होकर के पर्वत जैसा आकार ले लेते हैं, बहुत विशाल आकार ले लेते हैं, तो ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कहा जाता है. बी सीन, देखा जा सकता है. इसका मतलब यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा, वेरी बिग क्लाउड गैदर्ड हुए हैं जिनको देखा जा सकता है. अप्रोचिंग, और वे पहुँच चुके हैं. द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा है वह ताज़ी और मधुर है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव अ प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. जो घर के सदस्य हैं वह इस उम्मीद में घर से बाहर आ रहे हैं कि बारिश की बूंदें उनके बॉडी पर, उनके शरीर पर गिरेगी. प्लीजर मतलब होता है आनंद. एंड when he turned, he explained, जब वह मुड़ता है, when he returned, he explained, जब वह वापस आता है और वो बताता है, these are not rain drops falling, यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं. from the sky, आसमान से. they are new coin, यह नए coins हैं, सिक्के हैं. the big drops are 10 cent, जो बड़े सिक्के हैं वह 10 सेंट के हैं, 10 सेंट पीस के हैं. एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वह 5 के हैं. चलिए आगे देखते हैं हम लोग. विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रॉप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन.
विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक अभिव्यक्ति के साथ, एक्सप्रेशन के साथ ही रिगार्डेड, वह याद करता है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो खेत पके हुए कॉर्न से लदे हुए हैं। राइप कॉर्न, राइप मतलब होता है पका हुआ, राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, उस पर जो फ्लावर लगे हैं। ड्रॉप्ड इन अ सर्टेन रेन, ड्रॉप्ड इन अ कर्टेन, क्या है ड्रॉप्ड इन, हाँ कर्टेन रेन, मतलब वह हवा की तेज झोंके के साथ वह गिर जाएंगे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hail stones began to fall। अचानक से मौसम बदल जाता है और तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, और हेल स्टोन की होता है जिसको हम वाइट कलर का छोटा छोटा जो पत्थर टाइप का गिरता है आसमान से, वैसी बारिश होने लगती है, बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। These truly did resemble new silver coin। These truly did resemble new silver coin। यह उनके लिए एक नए सिल्वर कॉइन के जैसा था। The boys exposing themselves to the rain out to collect the frozen pearls। The boys exposing them, यहाँ देम सेल्फ गलत लिखा है, टेम सेल्फ हो लिखा है, देम सेल्फ होना चाहिए। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रेन, बच्चे बारिश में भीगते हुए उन छोटे छोटे जो फ्रोजन पर्ल्स, बर्फ़ की, फ्रोजन मतलब होता है बर्फ़, बर्फ़ की जो पर्ल्स मतलब मोती जैसा जो दाने ऊपर से गिर रहे हैं वाइट कलर के, उनको वह कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह बहुत बुरा होने जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी आश्चर्यचकित होकर कहता। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ये ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं ख़त्म होगा, मतलब जो पत्थर ऊपर से गिर रहा है, ओले गिर रहे, ओले बोलते हैं, वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑफ द हाउस, 1 घंटे लगातार घर के ऊपर जो वो ओलावृष्टि थी गिरते रहे। द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, पूरे हिल साइड जो पहाड़ी क्षेत्र थी और जितने भी कॉर्नफील्ड थी, जो फसल वाले एरिया थे, उसमें हर जगह ओलावृष्टि हुई थी। द फील्ड वाज वाइट, इतना ज़्यादा बर्फ़ गिरा, इतना ज़्यादा ओलावृष्टि हुई कि पूरा खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था कि यह साल्ट से, साल्ट मतलब नमक, इसके ऊपर नमक बिछाया गया है, नमक बिछाया गया है, ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर नमक से खेत को ढक दिया गया, चारों तरफ वाइट हो गया था। तो ये आपका इतना फिनिश हो गया है, 1-2 दिन में लेसन पूरा फिनिश हो जाएगा। आई होप you will enjoy this lesson. Thank you. Have a good day.